आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में संसाधन या रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक विचार से जो इस पूरी कहानी की जड़ है, और वो है इंसान की इच्छा शक्ति की बेमिसाल ताकत। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरो से, एक नौजवान छात्र जिसका नाम था आदित्य। आदित्य के अंदर सीखने की एक जबरदस्त आग थी, लेकिन उसकी गरीबी वो उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी। मतलब एक तरफ सीखने का जुनून था और दूसरी तरफ जरूरी चीजों की भारी कमी। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। पढ़ाई के लिए आमतौर पर क्या चाहिए? कागज, कलम, किताबें। और आदित्य के पास क्या था? सिर्फ धूल, कुछ टहनियां और हाँ, सीखने की एक जिद। अब इतनी बड़ी मुश्किल के सामने आदित्य ने हार नहीं मानी, बल्कि यहीं से एक कमाल का आइडिया पैदा हुआ। उसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की चीज बनाई, मिट्टी की तख्ती। और जानते हैं, यही वो आइडिया था जिसने उसकी कमियों को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और इसे बनाना भी कितना आसान था। सोचिए, बस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक पेस्ट बनाया, फिर उसे एक तख्ती जैसा मतलब फ्लैट शेप दिया और लिखने के लिए एक नुकीली टहनी का इस्तेमाल किया। और सबसे अच्छी बात, जब काम हो गया तो बस गीले हाथ से उसे मिटा दो और तख्ती फिर से तैयार। बस इस एक आविष्कार के बाद आदित्य की दुनिया ही बदल गई। अब ये मिट्टी की तख्ती उसकी परछाई बन गई थी। वो दिन रात उस पर प्रैक्टिस करता। हर अक्षर, हर शब्द उसी मिट्टी पर लिखा जा रहा था जो उसकी मेहनत की गवाह बन रही थी। और नतीजा तो सामने आना ही था। उसने न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि अपने पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया। गांव भर में लोग उसके ज्ञान का सम्मान करने लगे और जल्द ही वो गांव के विद्वान के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन आदित्य की कहानी सिर्फ एक इंस्पायरिंग टेल नहीं है। इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है कि असली ताकत आखिर आती कहाँ से है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये संसाधन, ये रिसोर्स आखिर है क्या? क्या ये कोई चीज है जिसे हम छू सकते हैं या फिर कुछ और? और जवाब ये है कि सबसे कीमती चीजें खरीदी नहीं जा सकती। वो तो हमारे अंदर से आती हैं, हमारी इच्छा से पैदा होती हैं, पैसे से नहीं। आदित्य की कहानी यही तो साबित करती है कि सबसे बड़ा संसाधन एक मजबूत इरादे वाला मन है, एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसे कोई रोक ना सके। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में वो कौन सी मिट्टी की तख्ती है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है?